ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। तो आज हम पहला श्लोक शुरू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इसको गाने का प्रयास किया था, तो एक बार फिर से इस श्लोक को दोहराते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्मादस्य यतान्वयादित्रता जर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महितायादिकवये मूयन्ति यत्सूरया वातेजवारिमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिसर्गमृषा स्वेन सदा निरस्तकुकमा सत्यं परं धीमहि। कौन अमृति करेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् जन्मादस्य यतान्वयादित्रता चतुर्थश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिराय आदिकवये मूयन्ति यत्सूरयः
ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यः सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकमं सत्यं परं धीमहि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् विकल्पाष्टादशसंजातः जन्माद्यस्य यथान्वयादिकृता च अर्थेषु विज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदयादिकव्या तेने मृदाय आदिकवया मुह्यन्ति यः सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकमा सत्यं परं धीमहि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् विद्यता च अर्थेषु अभिज्ञस्वरात् जन्माद्यस्य यथान्वयादिकृता च अर्थेषु अभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूर्याः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा विरस्तकुकमं सत्यं परं धीमहि। एक मैं कोशिश करती हूँ। both devotees can repeat. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादिकृतः च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य यतः व्याधिकरतश्चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूर्याः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र कृष्ण श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान,
मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि वे अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो व्यास देव जी ने इस श्लोक से शुरुआत की भागवत की, क्योंकि वो अपनी गलती पर थोड़ा पश्चाताप करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इतने शास्त्र लिखे, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, लेकिन किसी में भी ये क्लैरिटी नहीं दी कि कृष्ण भगवान हैं, जिसकी वजह से वो अशांत रहने लगे, शांति नहीं मिली। तो अपने गुरु से उन्होंने इस बात की चर्चा की, नारद मुनि जी से इस बात की चर्चा की कि मैंने इतने शास्त्र लिखे लेकिन फिर भी मन से मेरी शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि तुमने बताया कि तुमने भगवान कृष्ण के बारे में तो बताया ही नहीं कि वो परम भगवान है, वो सर्व कारण कारणम है, ये कहीं नहीं बताया, तो इसलिए तुम्हें संतुष्टि नहीं है। अब एक पुराण तो लिखे हैं, 4 वेद लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन एक महापुराण लिखो। तो फिर महापुराण लिखा गया, जिसको भागवत, श्रीमद् भागवतम महापुराण कहा गया। तो उसमें आपको ये क्लियर बताना है, सबको क्लैरिटी देनी है कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो इसलिए उन्होंने जब भागवत की शुरुआत की तो पहले श्लोक में ही यही क्लियर किया कि कृष्ण ही आदि भगवान है। क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वो परम सत्य है। वो परम सत्य है। वो परम सत्य है का अर्थ क्या है? कि और सब चीजें झूठ हैं। वो परम सत्य है, बाकी सब चीजें सत्य हैं लेकिन टेम्परेरी हैं। सत्य क्या चीज होती है? जो शाश्वत होती है, जो परमानेंट होती है। तो बाकी सब चीजें अशाश्वत है, बाकी सब चीजें टेम्परेरी हैं। कोई भी वस्तु हो, वो सब, चाहे ये भौतिक जगत है, ये भौतिक ब्रह्मांड है, देवी देवता है, सब टेम्परेरी है। केवल शाश्वत परम सत्य केवल कृष्ण है। जब महाप्रलय का समय आता है तो सब समाप्त हो जाता है, केवल कौन रह जाते हैं? अकेले कृष्ण रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? परम सत्य क्या है? परम सत्य केवल कृष्ण है। तो क्या कहते हैं? क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के आदि कारणों के, समस्त कारणों के आदि कारण है। क्या है वो? और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार, सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब की उत्पत्ति, उन सब का पालन और उन सब का संहार के वो जो है
आदि कारण है, परम कारण है। जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब की, ब्रह्मांड क्या, जितने भी इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं उन सबको उत्पन्न करने वाले स्वयं भगवान हैं। ये चारों तरफ कहीं भी नजर अगर हम दौड़ा के देखें, जिस वस्तु पर हमारी दृष्टि जाती है वो वस्तु की उत्पत्ति कृष्ण द्वारा हुई है। भले ही हम अपने आप को उनकी उत्पन्न करने वाला मानते रहें, मेरे सामने मेरा बच्चा है तो मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, भले ही उत्पन्न मैंने किया, मेरे गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन बनाने वाले कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान ने उत्पन्न किया। भगवान ने पुरुष और स्त्री के शरीर में वीर्य और रज नहीं डाला होता तो वो संतान उत्पत्ति कैसे होती, है ना? तो इस तरीके से आप किसी भी वस्तु का कारण डीप में जाकर के देखिए। ये हमारे सामने टेबल है तो हम ये कहेंगे टेबल उस कारपेंटर ने बनाया, लेकिन टेबल बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से आई? लकड़ी पेड़ों से आई। पेड़ कहाँ से आए? पेड़ भूमि से आए, है ना? तो भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच तत्व, पंच महाभूत भगवान ने बनाए। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, जीव निर्जीव, कोई भी वस्तु पर आप दृष्टि डालिए, उस वस्तु का तत्व जो है वो श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न किया गया है। कोई भी वस्तु, ये सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारणों आदि का, के समस्त कारणों के आदि कारण है। भले ही उन्होंने पालन और उत्पत्ति का ब्रह्मा जी को इंचार्ज बनाया, पालन का श्री विष्णु को इंचार्ज बनाया और संहार का शिव को इंचार्ज बनाया, लेकिन करने वाले कौन है? करने वाले स्वयं भगवान है। अभी माता जी बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। तो करने वाले कौन है? करने वाले स्वयं भगवान है। तो कोई भी वस्तु अगर हम उठा करके देखें तो क्या कह रहे हैं? और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत है। वो सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे जगत को जानते हैं। सारे जगत को जानते हैं का अर्थ है क्यों? क्योंकि वो इस जगत के इंजीनियर हैं, बनाने वाले हैं। सब कुछ बनाने वाले को पता होता है कि मैं, वो जानता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सबको जानते हैं। हम क्या हैं? हम ये भी नहीं जानते कि हमारे सिर पर कितने बाल हैं। जानते हैं क्या? हम अपने शरीर तक को नहीं जानते, है ना? हमारे सिर पर कितने बाल हैं कौन जानता है? कोई नहीं जानता। अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं जानते हैं। हमारे जो दूध के दांत थे, जो जन्म के दांत थे, वो कब टूटे, किस समय टूटे, कैसे टूटे, कब नए आए, किसी के पास हिसाब किताब है? नहीं। उनके पास हर किसी का हिसाब किताब है। हर जीव का हिसाब किताब है। हर जीव ने कैसे कर्म किए, क्या किया, कैसे किया, हर किसी का हिसाब किताब उनके पास है। हमारे पास केवल अपने शरीर का, अपने, जिसको हम अपना कहते हैं, सबसे ज्यादा हम अपना किसको कहते हैं? अपने शरीर को। कोई हम कहते हैं हम अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं, पति से, माता पिता से, लेकिन सबसे पहले अपना शरीर होता है। कोई भी डरावनी वस्तु या कोई धमाका होता है तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, हम डर जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा हम अपने शरीर को समझते हैं, अपना समझते हैं, ये मेरा शरीर है। तो
इसलिए अपने शरीर के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहिए, लेकिन अपने शरीर के बारे में भी हम सब कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान हर जीव का के बारे में जानते हैं। हर भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, तुम सब कुछ नहीं भूल गए हो, तुम्हें कुछ नहीं, तुम नहीं जानते हो, है ना। वो कहते ना कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। कौन कैसा कर्म कर रहा है, कैसे रह रहा है, हम भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसका कौन सा कर्म कैसे है। भीष्म पितामह क्या हुआ कि तीर किसको मार दिया, किसको उठा करके, वो केकड़ा जो उसको उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया। किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन झाड़ियों में फेंक दिया और उस केकड़े को बहुत सारी कांटे लग गए। उस कर्म का हिसाब कहां तक भगवान ने संजो के रखा और 100 जन्मों बाद उसका रिजल्ट मिला। तो एक एक वस्तु का, एक एक कर्म का, एक एक एक्शन का हमारे भगवान हिसाब रखते हैं, और हम अपने शरीर का भी हिसाब नहीं रखते। क्या राजा, क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की किस पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो भगवान क्या है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सारे जगत से अवगत हैं, हर किसी को जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान, जिसे भगवान ना जानते हो, उसके किसी कर्म को ना जानते हो, भले ही वो कृष्ण को भगवान माने या ना माने, लेकिन सबका अकाउंटेबिलिटी भगवान के पास है और वो परम स्वतंत्र है। भगवान क्या है, परम स्वतंत्र है। भगवान की स्वतंत्रता असीमित है, असीमित है, कोई उनकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं है। हमारी स्वतंत्रता में हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, अब मैं फ्री हो गई, रिटायर हो गई, अब मैं फ्री हो गई, लेकिन एक स्वतंत्रता की एक बाधा है, एक सीमा है, एक सीमा तक ही कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। जैसे एक गाय को बांध दिया जाए तो वो कहां तक उसकी सीमा है, जहां तक उसकी रस्सी लंबी है, उसके डायमीटर में ही वो घूम सकती है, उसके बाद की उसकी सीमा नहीं है। अब मैं चाहूं कि मैं आज विदेश चली जाऊं तो मेरी सीमा है, मैं नहीं जा सकती। तो एक तरह से हर व्यक्ति की, हर जीव की एक सीमा है कि एक लिमिट तक ही वो कोई कार्य या कुछ कर्म कर सकता है,
लेकिन भगवान परम स्वतंत्र है, वो जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने चाहा तो अपने गुरु पुत्र को जो मृत्यु हो गई थी उनको वापस ले आए, अपने नंद बाबा को नागपाश से छुड़ा करके ले आए, है ना। अब देवकी मैया ने बोला मेरे 6 पुत्रों के, मुझे 6 पुत्रों से मैं मिलना चाहती हूँ, जो मेरे 6 पुत्र कर्ज से मार डाले हैं उन 6 पुत्रों से मैं मिलना चाहती हूँ। भगवान ने झट से उन्हें मिलवा दिया, क्योंकि उनकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित हैं, वो परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने वेद लिखे, ब्रह्मा जी वेद लेकर के आए, तो ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान किसने प्रदान किया? स्वयं भगवान ने प्रदान किया। सर्वस्य चाम हृदय संकृष्टा मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदै च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव जानो। भगवत गीता 15 है ना। सर्वस्य जम हृदय संकृष्टा, कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, मुझसे ही स्मृति है और मुझसे ही विस्मृति है। मैं जो कुछ याद कराना चाहता हूँ वो याद करा सकता हूँ, जो कुछ भुलाना चाहता हूँ वो विस्मरण करा देता हूँ, भुला देता हूँ। हमें अपने पूर्व जन्म किसको याद है? किसी को याद नहीं। कोई कहे कि मैं अपने दादाजी के दादाजी को जानता हूँ, कितने लोग जानते हैं अपने दादाजी के दादाजी को? नहीं जानते। वो हमारे, हम उनके वंश के हैं हम, लेकिन फिर भी हम उनके शायद नाम भी, किसी को शायद नाम पता हो, लेकिन किसी को तो नाम, ज्यादातर लोगों को तो नाम भी नहीं पता। अगर दादाजी के पहले होता था, अर्ली एज में शादियां हो जाती थी, तो 4-4, 5-5 जनरेशंस एक साथ एक घर में रहती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। तो हमारी सीमा कितनी है कि हम 4 जनरेशन पहले, यानी कि अपने दादाजी के दादाजी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। जितने युगों से ये जगत, ये सृष्टि चल रही है, जितनी सृष्टियां होकर के, महाप्रलय होकर के विलीन हो चुकी हैं, भगवान उनको भी जानते हैं। इस ब्रह्मा जी के इस दिन के 14 मनवंतर में से ये 7वां मनवंतर है। उससे पहले जितने ब्रह्मा आए, जितने सृष्टियां उत्पन्न हुई, भगवान उन सब सृष्टियों के बारे में ज्ञान रखते हैं। कौन किस सृष्टि में कैसे, किस मनवंतर में कैसे आया, भगवान सब जानते हैं। ऐसे थोड़ी शास्त्र लिखे गए हैं, भगवान ही किसी ना किसी के हृदय में ये डालते हैं। व्यास देव जी ने शास्त्र कैसे लिखे? भगवान के द्वारा उनको प्रदान किए गए वो शास्त्र, उनका ज्ञान, उनकी चेतना ऐसे बनाई गई कि वो शास्त्रों को लिख पाए, शास्त्रों को जान पाए। अदरवाइज किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कोई कर सके। तो क्या है, उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। बड़े बड़े मुनि और देवता भी मोहित हो जाते हैं। क्यों? उन्हीं के कारण, क्योंकि माया, उन्होंने इतनी, अपनी माया देवी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है कि वो माया को इस भौतिक जगत में भेजते हैं कि देखो, जब जोर करके देखो, हिला करके देखो, कौन कौन तुम्हारे प्रकोप में आ जाता है। तो जो तुम्हारे प्रकोप में आ जाता है उसे वहीं रहने दो, और जो तुम्हारे प्रकोप में नहीं आता है उसे मेरे पास भेजो, उसे मेरे पास भेज दो। मामेव ये प्रपद्यन्ते
माया में ताम तरंती थे देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रबध्यन्ते माया में ताम तरंती। भगवान कहते हैं कि ये मेरी 3 गुणों वाली जो माया है वो बहुत शक्तिशाली है। क्यों नहीं होगी शक्तिशाली? माया भगवान ने बनाई है और भगवान ने भेजी है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो उसे हरा देता है। माया को हराने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्यों? बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े गुरुजनों को, आचार्यों को, हमारे षड गोस्वामी, हमारी गुरु परंपरा, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज, इनको माया क्यों नहीं लगती है? हमें माया क्यों लगती है? क्योंकि शरणागति का अंतर है। जितनी जितनी शरणागति उतना उतना माया का प्रकोप। माया शरणागत भक्त से बहुत डरती है। शरणागत भक्त से माया बहुत डरती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त होता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं। उसी माया के कारण ही हमें जो ये भौतिक जगत है, ये 3 गुणों वाली जो 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण ये जो सारे भौतिक ब्रह्मांड हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, जो टेम्परेरी हैं, वो हमें शाश्वत लगती हैं। हमें लगता है ये मेरा घर है, मुझे परमानेंट रहना है। हम भूल जाते हैं कि हमें जाना है। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान से कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कौन सी बात है? कौन सी बात है जिससे सबसे ज्यादा आश्चर्य हो सकता है? तो भगवान कहते हैं अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्यमता परम। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हम रोज देखते हैं, रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, रोज मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं मरेंगे, है ना? हम भूल जाते हैं कि हमने भी मरना है। फिर इसी में संजो करके रखते हैं, अपने आगे के 20 साल की प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उसके लिए धन एकत्रित कर करके ऐसे रखते हैं, है ना? तो ये आश्चर्य की बात है। तो क्या कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी संसार है, जो अस्थायी रूप से प्रकट हुआ है, वो वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो इन भौतिक जगतों से दूर अपने दिव्य धाम में, अपने गोलोक धाम में, परम धाम में वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वो ही परम सत्य हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वो ही परम सत्य है। तो एक तरह से पहले श्लोक में व्यास देव जी ने परम सत्य है भगवान ये डिक्लेयर करने के लिए पहला श्लोक प्रभुपाद ने बहुत लंबा चौड़ा इसका तात्पर्य दिया है। आप लोग पढ़िएगा घर पे, अच्छा लगेगा। तो हमारा समय तो यही हो जाता है। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? माता जी मेरा बताते मनवंतर होते हैं, तो 4 युग आते हैं उसमें। तो त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, उसमें भगवान राम आए और कृष्ण आए। अब जब दोबारा युग आएगा तो उसमें फिर भगवान राम और फिर कृष्ण आएंगे। यस, जब हमारे 14 जो है दिव्य 14 मनवंतर में एक मनवंतर में 71 दिव्य योग होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार कृष्ण एक बार राम अवश्य।
हर दिन में, ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार कृष्ण एक बार राम अवश्य आते हैं, बार बार आते हैं। तभी कभी कभी हमें लगता है कि कोई लीला हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उसमें तो ऐसी लीला दी है, इसमें तो ऐसी लीला दी है, तो ये कैसे अलग अलग कैसे हैं। तो अलग अलग कल्प की, कल्प मीन्स ब्रह्मा जी का दिन, तो अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं होती हैं। जब कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में आए तो अलग लीला कर सकते हैं, दूसरे दिन में आए तो अलग लीला कर सकते हैं, लेकिन हर दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। और अभी जो हमारा ये ब्रह्मा जी का ये मनवंतर चल रहा है, यानी कि ये दिन जो चल रहा है, उस दिन के अभी अभी हम देखते हैं कि इस मनवंतर के अभी 7वें दिव्य युग के 28वें 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग में भगवान स्वयं आए, है ना। और जिस युग में कृष्ण आते हैं, उसी युग के द्वापर में कृष्ण आते हैं और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ये हमेशा हर दिन में होता है, हर मनवंतर में, है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में अवश्य भगवान आते हैं। जैसे हम जीव हैं तो हम भी हर मतलब त्रेता युग में या द्वापर युग में रहे होंगे, क्यों नहीं। हम शाश्वत आत्माएं हैं, शाश्वत आत्माएं हैं, तो क्यों नहीं रहे होंगे, जरूर रहे होंगे। वो बात अलग है कि हो सकता है चींटी बन के हो सकता है मच्छर बन के हो, जरूरी नहीं है मनुष्य योनि ही हो। जीव आत्माएं हैं, आत्माएं तो है ना, तो आत्माएं हैं तो किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी उसमें जरूर होंगे, है ना। आत्मा हर शरीर में है, 84 लाख योनियां, उन हर योनि में चींटी से लेकर एक छोटा सा जो मच्छर आता है, जो केवल लाइट पे आता है और लाइट के बाद चला जाता है, उसमें भी आत्मा है, वो भी योनि है ना। तो किसी भी योनि में हम अवश्य होंगे। तो जैसे मच्छर में भी आत्मा है, तो हम लोग गुड नाइट लगा देते हैं, कुछ ऐसे लगा देते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी गलत है, वो देखा जाता है, क्योंकि वो तो फिर गुड नाइट वगैरह तो मच्छर मारती नहीं है, मारना तो गलत है, किसी भी जीवात्मा को मारना तो गलत नहीं है ना, मारना तो गलत है। हम किसी भी उस शरीर को मारते हैं जिसमें आत्मा है तो गलत है। लेकिन उस टाइम हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि लेकिन अगर हमें हमारी जान पर आन पड़ी है, हमें कोई वस्तु जैसे सांप आ गया है ना, और हमें लग रहा है अब ये हमें डस लेगा और हमें मार डालेगा, तो हम उसे मार सकते हैं। ये शास्त्रों का विधान है कि अगर हम कोई वस्तु हम पर अटैक कर रही है, मान लो कोई व्यक्ति ही आपको चाकू घोंपने जा रहा है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं करोगे। ये थोड़ी कहोगे कि नहीं मैं तो नहीं मारूंगा, वो घोंप ले, तू घोंप ले चाकू। हम तो भी प्रोटेक्शन करेंगे ना, हम भले ही उस प्रोटेक्शन में हम उसको मार डालें, ये पाप नहीं है, तो ये पाप नहीं है, क्योंकि हम अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो फिर जेल में क्यों डालते हैं? जेल में क्यों डालती है? उसका भी विधान कहेंगे ना, जो कानून है वो धार्मिक सिद्धांतों पर ही बना है। अब उसके अनुसार यदि आप अपना प्रोटेक्शन जिस बात की संचालित करते हैं, उतना ही प्रतिरोध करना है जितना आपकी जान बचा सके। अगर आपको धक्का देकर बचा सकते हो मर जाइए, तो उसको मारने की जरूरत नहीं है। और आप उसे मारे बिना नहीं बच सकते, वो भी कानून आपको सजा नहीं देगा। लेकिन ये होना चाहिए कि आप उसे मारे बिना नहीं बच सकते, धक्का देकर बच सकते तो निकल जाइए ना, क्यों मारना है? अगर धक्का देने के बिना पे मार दिया, धक्का देने काम चलता तो कानून सजा देगा। सेम जो मतलब धर्म में भी यही स्थान है। तो मतलब वो बात आपको देखना पड़ेगा कि आप बच सकते हैं बिना मारे या नहीं। आप उसकी वो देखना पड़ेगा, वो मारना ही चाहता है, तुम्हारी मारना पड़ेगा, जैसे वो इंद्रदेव चले गए थे अहिल्या के कमरे में, तो उनके पति ने, ऋषि ने अहिल्या को तो सजा दी, उसको शिला बना दिया, और इसको इंद्र जी को भी 40 योनि बनाया था। कुछ क्या वो समझ नहीं आया मुझे, कल में पढ़ रही थी जब वो प्रसंग आएगा तो समझाएंगे। ऐसे मतलब 40 योनि मतलब जो देवताओं की भी योनि है,
कोई देवता को परमानेंट नहीं है, कोई इंद्र परमानेंट नहीं है। इंद्रों की जो वो देवता बने हैं, आज वो देवता बने हैं, कहते ना इंद्र को शुक्र की योनि भी मिली थी, शुक्र की योनि मिली तो वहीं पर जाकर के लिप्त हो गए, है ना। तो इस तरीके से हर कोई योनि, आप भी देवता बन सकते हो। आप इतनी अच्छी भक्ति कर लो कि देवता बन सकते हो। ये सब पोस्ट हैं, ये आप ये नहीं सोच सकते कि हम देवता नहीं बन सकते, हम भी देवता बन सकते हैं। तो ये हम अलग अलग योनियों में जा करके अलग अलग पोस्ट है ये। तो अच्छी भक्ति कहते हैं ब्रह्मा जी की पोस्ट पे भगवान जो परम भक्त होते हैं उनको बिठाते हैं। और अगर कभी कोई ऐसा भक्त ना मिले जो ब्रह्मा जी की पोस्ट के लायक है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का पद संभालते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा सिस्टम है ये बहुत सुंदर है और हमें इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये गुरु महाराज की पुस्तक है भगवान अवतार और देवी देवता, आप इसको पढ़िए, आपको एक एक चीज क्लियर होगी कि हमारे देवी देवता क्या हैं, कैसे आते हैं और उनको कैसे ये आगे चलते हैं, उनका क्या रोल है इस सृष्टि में। तो ये सब समझ में आए। माता जी जो लोग भक्ति करते हैं वो तो नहीं चाहते देवता की पोस्ट में आना, वो चाहते नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, वो नहीं चाहते तो वो जाएंगे भी नहीं, वो जाएंगे भी नहीं। सब कुछ हमारी कर्म और इच्छा के अनुसार होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं और जैसी हमारी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग हमें अगली योनि अगली योनि मिलती है। कर्म और इच्छा अंत समय पे हमारा क्या चेतना थी, क्योंकि अंत समय में चेतना भी वही होगी जैसे हमारे कर्म होंगे और जो हमारी इच्छाएं होंगी चेतना भी वैसी बनेगी, है ना। आप सोच सकते हैं ना, जैसे मैंने पूरा जीवन इच्छा की कि मैं बहुत धनी बन जाऊं, मेरा बहुत बड़ा बंगला हो, मैं बहुत धनी हूँ। पूरा जीवन मैं उसके लिए प्लानिंग भी करती रही और उसके लिए एफर्ट भी करती रही, प्रयास भी करती रही, लेकिन अंत समय तक मेरा बंगला नहीं बना। तो मेरी चेतना किसमें रही कि मेरा बंगला बनना चाहिए, मैं धनी होना चाहिए। तो अगला, और मेरे कर्म भी मैं वैसे करती रही, लेकिन अगर मैंने कर्म गलत कर दिए उस बंगले को बनाने के चक्कर में, तो मेरे दोनों चीजें मैच नहीं करी। तो जहां दोनों चीजें मैच हो गई, कर्म भी हमने वैसे किए और हमारी इच्छाएं भी वैसी रही, तो उसके मिक्स एंड मैच करके भगवान हमें अगला जीवन देते हैं। अगले जन्म में बदला मिल जाएगा नहीं, अगर कर्म ऐसे नहीं होंगे तो कैसे मिलेगा? दोनों चीजें, तभी एक चीज नहीं बोली है, कर्म और इच्छा दोनों चीजें, है ना। कर्म और इच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन है। और कुछ चलिए, हमारे कर्म तो हमारे आसपास के जो वातावरण जैसे हम रहते हैं इसी के अनुसार ही होते हैं। हाँ कुछ सीमा तक, ऐसा नहीं है कि वातावरण अगर आसपास जैसा होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। वातावरण बहुत बुरा भी हो सकता है। प्रहलाद महाराज का वातावरण कैसा था? असुर के घर में पैदा हुए और इतना उन पर अत्याचार किए गए, इतना मारा पीटा गया, जान से मारने के कितने प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने विष्णु भक्ति तो वातावरण तो उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी भक्ति में दृढ़ लगे रहे। ऐसा नहीं है, वातावरण के अनुसार हमारे कर्म नहीं बनते, हमारी भावना, हमारी इच्छा के अनुसार हमारे कर्म बनते हैं। गुणों के अनुसार। गुण भी कैसे बनते हैं? गुण भी तो वहीं से बनते हैं। गुण कोई भगवान ये नहीं कि एक व्यक्ति में सारे सतोगुण डाल देता है और एक में तमोगुण पर डाल देता है, एक में रजोगुण। गुण भी हमारे ही बनाए हुए हैं किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी जन्म में। और ऐसा भी है कि हमारे एक टाइम में रजोगुण होते हैं, एक टाइम बिल्कुल। में तमोगुण और एक हाँ हाँ बिल्कुल, हर समय गुडनेस भी गुण बदलते रहते हैं, गुण बदलते रहते हैं। एक समय पे रजोगुण, एक समय पे तमोगुण, एक समय पे सतोगुण रहते हैं। वो बात अलग है कि हमें ये देखना है कि ज्यादा कौन से गुण में हम रहते हैं, हमें ज्यादा सतोगुण में रहने का प्रयास करना
चलिए अब एक माला करते हैं।